जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता। आप सभी धर्म प्रेमी, गौ प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं को जय श्री राम, जय गौ माता। आज जो हमको लाइव फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी को प्रणाम, जय गौ माता, जय श्री राम। आज हम सब जानते हैं कि आज 9 अगस्त कमरछठ, हलदर सृष्टि, भगवान बलराम जी की जयंती, और 9 अगस्त को आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। आज हम सब जानते हैं आदिवासी बंधु को भगवान श्री राम ने रामायण काल में सभी को गले लगाया। वनवास काल में सबसे मिले, सबको जोड़ा। भील, निषाद, केवट आदि बंधुओं को गले लगाया। हम सब जानते हैं आदिवासी बंधु भाई को अनेक नाम से जानते हैं। जनजाति बंधु, वनवासी बंधु, गिरवासी बंधु नाम से जानते हैं। इनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, देश के विकास के लिए आदिवासी समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कला, वेशभूषा, सांस्कृतिक विविधता में एकता की अनेकता समेटे हुए आदिवासी समाज के भाई बहनों ने आज भारत के अंदर हम सब मिलकर के शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सभी समाज के आदिवासी बंधुओं को, भाइयों बहनों को अनंत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आज भारत के अंदर लगभग 12 करोड़ के आसपास हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो अधिकांश उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम आदि राज्यों में आदिवासी समाज भाई पूरी तरीके से प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भरता, यह प्रकृति की जीवन जीने की उनकी एक तरीका हम सबको सीखना चाहिए, निर्धारित करती है। आदिवासी भाइयों बहनों को प्रकृति के साथ बड़ा प्रेम, लगाव, आत्मनिर्भरता वाली जीवन शैली इस कोरोना काल में भी हम सबको ये अपनाने की जरूरत है, योग्य है, जानने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आदिवासी समाज के अंदर जो हस्तकला है, इस हस्तकला के नाम पर विदेशों के लोग हमारे यहां से आदिवासी समाज के हस्तकला के बदले सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि देते थे। हमारे भारत देश के अनेक मसाले प्रसिद्ध थे। आदिवासी बंधुओं के पास आज भी बड़ी बड़ी चिकित्सा है। आज भी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के जानकार हैं। हमारे आसाम के अंदर इधर रानी गाटपू जी का बहुत बड़ा योगदान है। अनेक महापुरुषों का बड़ा योगदान है वनवासी बंधुओं का। आज हमारी माताएं, बहनें बच्चों की दीर्घ आयु के लिए कमरछठ, हर सृष्टि, भगवान बलराम जी की जयंती, भगवान बलराम जी का हाथ में हलदर और मूसल उनका शस्त्र है।
भगवान बलराम का अवतरण के बाद पश्चात नंद बाबा के यहां जब व्यास जी का आगमन हुआ तो व्यास जी ने भगवान बलराम को दर्शन कर नानाविध प्रार्थनाएं की। अनेक महात्मा पुरुषों ने भगवान बलभद्र की महिमा का गान किया। भगवान की यह महिमा अत्यंत लीला, अत्यंत प्रेरक और जीवन को उद्भासित करने वाली है। भगवान बलराम यथार्थ में बल के निदान थे। उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को अपनी मुट्ठी प्रहार से यमलोक पहुंचा दिया। उन्होंने किसी को भी परेशान नहीं किया। वे गंभीर, धीर और ज्ञानी थे। परंतु बल जब प्रयोग करते थे तो बलवान शत्रु भी थर्रा जाते थे। जरासंध जैसा बलि भी उनके बल की महिमा का गान करने लगे थे। ऋषि मुनियों ने कहा है, उनकी प्रशंसा के बारे में स्तवन का गान करते थे। भगवान बलराम और कृष्ण जी की जोड़ी थी। भगवान कृष्ण पीतांबरधारी कहलाए और भगवान बलराम नीलांबरधारी कहलाए। ये जोड़ी थी। इन्होंने अनेक राक्षसों का, दैत्यों का सफाया किया। भगवान बलराम हलदर और मूसर धारण किए हुए थे, इसलिए भगवान बलराम को कृषि का देवता कहा जाता है। भगवान बलराम बार बार भारत की यात्रा करते थे। उसका उद्देश्य यही था कि खेती करने की अनेक प्रकार की पद्धतियों को सीखना, अनेक अनेक जगहों से पद्धतियों को लेना, और जहां पद्धति विकसित नहीं थी वहां पर उसको प्रोत्साहन करना, विकसित करना, नए नए प्रकार के ज्ञान पद्धतियों को प्राप्त करना, उन स्थानों पर पहुंचाना जहां पर इस प्रकार का प्रयोग नहीं हो रहा था। इसके साथ तीर्थ यात्राओं के प्रतीक, तीर्थ यात्राओं के प्रति लोगों का, समाज का लगाव बढ़ना, उसके लिए तीर्थ यात्राएं के द्वारा भारत का दर्शन के साथ साथ हमारी भारत की सीमाओं को देखना, सीमाओं को समझना। ये भारत खंडे आर्यावर्त जम्बू द्वीप नाम से जाना जाने वाला ये भारत देश कोई भूमि मात्र का टुकड़ा नहीं है। सीमाओं से घिरे हुए वन, जंगल, पर्वत, नदियां भारत नहीं है। श्रेष्ठ संस्कृति के उत्तराधिकारी, मानवीय जीवन मूल्यों के संरक्षक भारत मेरी मां है। मैं इसका पुत्र हूं। यह आह्वान करने वालों का भारत है। यह धर्म भूमि भारत है। यह कर्म भूमि भारत है। यह दुष्टों से रक्षणी भूमि भारत है, जहां का कंकड़ कंकड़ संकर है, जहां का प्रत्येक जल बिंदु गंगा जल है। कहा जाता है उत्तर में हिमालय तो दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में मथुरा है, दक्षिण में मदुरई है, उत्तर में चित्तौड़ है तो दक्षिण में चित्तूर है, उत्तर में अनंतनाग है तो दक्षिण में अनंतपुर है, उत्तर में काशी है तो दक्षिण में कराची है, पश्चिम में द्वारका है तो पूरब में कामाख्या है। ऐसा हम सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की यात्रा कर राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक दर्शन किया है।
ऐसे भगवान बलराम जिनका शस्त्र अस्त्र हलदर मूसल था। भगवान बलराम, बलभद्र और ताम्रध्वज को मेरा बारंबार नमस्कार प्रणाम। आप गौरवपूर्ण हैं, नीलांबरधारी हैं, रोहिणी के कुमार हैं। आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने धैन का सुर को, आपने मुष्ट का सुर का, आपने कूल बरबल रुक्मी का, आपने कूप कण और कुम्मा सामहण के शत्रु और उनके संहारक हैं। आप यादवों के राजा और ब्रजमंडल को शोभित करने वाले हैं। आपने भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं। भगवान बलराम यथार्थवादी थे। वे धर्म अनुकूल कार्य करने वाले थे, बलवान थे, योद्धा थे, नीतिवान थे, प्रजा पालक थे। भगवान बलराम ने मुष्टि प्रहार से पिलंबासुर दैत्य को कपाल क्रिया कर दी थी। अनेकों दैत्यों को यमलोक पहुंचा दिया था। कौल दैत्य से पीड़ित जन समाज भगवान बलराम जी के पास पहुंचा तो कौल दैत्य ने अनेक माया का विस्तार किया, परंतु जब सामने आया तो उसे उठाकर आकाश में फेंका और जब धरती पर गिरा करके तो उसके प्राण अंत हो गए। गोकुल ग्वाल वालों की, वृंदावन की रक्षा की, ऐसा अनंत कार पवित्र कार भगवान बलराम और कृष्ण की जोड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने अभी 2 दिन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया वालों को गोपालन करना सिखाया और भगवान बलराम ने दुनिया वालों को कृषि करना सिखाया। हम सब आत्मनिर्भर भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, स्वस्थ संपन्न किसान, समृद्धशाली बनने के लिए गोवंश आधारित कृषि, जिसका काम भगवान बलराम और कृष्ण ने किया था, वो आज श्री बलराम जयंती, बलभद्र जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूं। आज विश्व आदिवासी दिवस पर भी आप सभी को प्रणाम करता हूं। अगले विषय में कल परसों मिलेंगे हम लोग। तो भारत बनाम इंडिया, भारत में हमारा भारत देश की संस्कृति, भाषाएं, कृषि परंपराएं, और ये भारत देश 6 लाख कुछ गांव में बसा हुआ भारत देश है। क्या पहचान है, वो भारत देश का विषय रखेंगे। वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा।